42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये आप याद में रखेंगे 1976 में किया गया था। अब 1976 यानी कि आपातकाल के समय में किया गया था। क्या बोलेंगे इसको? आपातकाल के समय में किया गया था। और इसे याद रखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? इसी संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसी संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी जाती है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। सभी को नमस्कार। ये जो आपका टॉपिक है प्रमुख संविधान संशोधन, ठीक है, इसमें आप अभी देखोगे आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो ये सभी चीजें आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन 30 प्रश्नों को, कम से कम 30 प्रश्नों को देख लीजिए जो आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं, यानी कि ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम के लिए 100% कवर हो जाने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो ये आप याद में रखेंगे 1976 में किया गया था। अब 1976 यानी कि आपातकाल के समय में किया गया था। क्या बोलेंगे इसको? आपातकाल के समय में किया गया था। और इसे याद रखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? इसी संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? इसी संविधान को मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसमें केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां दी जाती है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। आई बात समझ में? चलो ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी इंडिया कहा जाता है? अभी बताया मैंने, क्या बोला मैंने? 42वें संविधान संशोधन को मिनी इंडिया कहा जाता है। इसमें संविधान के कई भागों में बदलाव किए गए थे, जैसे कि क्या क्या बदलाव हुए थे? तो क्या बोलेंगे? प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, ठीक है, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 368, इसमें बदलाव किए गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, इन इतने ही वीडियो को बस जो इतना जो क्वेश्चन है उसको कर लेना, मजा आएगा आपको, ठीक है। आपके एग्जाम में यही प्रश्न देखने को भी मिलेंगे, देखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत किस संशोधन द्वारा हुई थी? तो ये क्या हो जाएगा? 42वां, ठीक है ना। अभी क्या बताया मैंने आपको? 42वां संविधान संशोधन। देखिए एक दूसरा कैसे रिलेट करके बता रहा हूँ आपको, ये चीजें आपके एग्जाम में मजा आएगा आपको, देखना। तो क्या होगा? 42वां हो जाएगा। और देखिए, मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद क्या बोलेंगे? 51A, क्या बोलेंगे? अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को कहा तहत जोड़ा गया? 51A के तहत जोड़ा गया। और इसमें क्या होगा? नागरिकों को संविधान के प्रति क्या होगी? जिम्मेदारी का बोध हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी समझ में आए। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया गया, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये क्या था भैया, आपका पता है आपको? 44वां संविधान संशोधन में, ठीक है। और 1978 में, क्या बोलेंगे? 1978 में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, ठीक है। और उसको क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। मैं आपको इतना एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ ना कि आपके एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आ गए तो आप उसको देखते ही सही बताओगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, यह कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ दोस्तों 1993 में, ठीक है। और ये जो संशोधन है वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देता है, किसको? पंचायतों को। और अनुच्छेद 243 से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 243 से संबंधित है आपका 73वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था 1993 में। मैं जो बोल रहा हूँ उसको स्पष्ट रूप से समझिएगा, क्योंकि मैं आपको जो वॉइस में आपको एक्सप्लेन बता रहा हूँ वही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगला प्रश्न देखो यहाँ पास कि 86वां संशोधन किससे संबंधित है? तो ये क्या होगा आपका? शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। इसी में आपका 2002 में शिक्षा को 6 से 14 वर्ष के लिए क्या किया गया था? फ्री किया गया था।
ठीक है, तो मौलिक अधिकार बनाया गया था इसको अनुच्छेद 21 ए में। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए में क्या बनाया गया था, मौलिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, 2002 में हुआ था ये संविधान संशोधन, कौन सा, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। चलो, अगला है आपका 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये याद रखेंगे किससे संबंधित है, चुनाव आयु घटाना। इसी में आपका क्या किया गया था कि चुनाव की आयु घटा दी गई थी, जो चुनाव में जो न्यूनतम आयु होती है ना भाई, उसको घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। पहले 21 वर्ष था, इसी में 61वां जो संविधान संशोधन आया उसमें घटा के इसको कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पास, किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। तो क्या बोलोगे आप, 52वां। कौन सा बोलोगे, 52वां। और ये कब लाया गया, 1985 में लाया गया। ठीक है, और कानून राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए लाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एकता, सॉरी, अखंडता है ना, किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और एकता अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये याद रखेंगे, 42वां में जोड़े गए थे। ठीक है, प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए थे, जो कि संविधान को और अधिक व्यापक बनाया गया। ठीक है, और किस में जोड़े गए थे, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक है ना, तो इसलिए ये व्यापक हो गया। और अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। तो कब हुआ ये, क्या बोलेंगे, तो ये किसी संशोधन से जुड़ा हुआ ही नहीं है। ठीक है, इसको क्या किया गया, सामान्य कानून के रूप में लाया गया था। ठीक है, चलो, मैं एक्सप्लेन करके बताऊं कि थोड़ा सा एक्सप्लेन को बंद करूं, ये बताइए। अगर एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए, किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। तो याद में रखेंगे 69वां, यानी कि 69वां। ठीक है, ये कब हुआ था, 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्पीड सही है ना आपके लिए। चलिए, अगला है, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है दोस्तों सहकारी समितियों से। ठीक है ना, किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रखेंगे। ये नगर पालिका से संबंधित है। इसमें क्या किया गया था कि शहरी निकायों को संवैधानिक मान्यता दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पास, 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो जो 100वां संविधान संशोधन है वो भूमि सीमा समझौता से संबंधित है, और जो 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण के लिए किया गया था। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न है, 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये जीएसटी से संबंधित है भाई, क्या बोलेंगे, जीएसटी से संबंधित है। 2016 में हुआ था ये। ठीक है, क्या बोलेंगे, 2016 में हुआ था आपका। चलिए, अगला प्रश्न है, 105वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके अभी 6 जून वाले या फिर 5 जून वाले एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, 105वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है, वो याद रखेंगे, ओबीसी सूची से संबंधित है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट क्या याद रखोगे इसमें, कि राज्य को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार पुनः दिया गया। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को आपातकाल के समय कैबिनेट की लिखित सलाह लेना अनिवार्य किया गया। तो ये हो जाएगा आपका 44वां, जो कि ये कब हुआ, 1978 में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस संशोधन में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। तो ये 44वां संविधान संशोधन में न्यायपालिका की क्या की गई, स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को सीटों की संख्या 25 वर्ष के लिए स्थिर कर दी गई।
तो 25 वर्ष के लिए स्थिर की गई वो है आपका 84वां संविधान संशोधन। ये हुआ था 2001 में, ये भी आप याद में रखोगे। ठीक है, मैं साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, हेल्प होगा। अगला प्रश्न है, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके ओबीसी को निजी शिक्षा संस्थान में आरक्षण। ठीक है ना, चलिए, ठीक है ना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 51वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है? याद रखेंगे, मंत्रियों की संख्या पर सीमा। मंत्रिमंडल की संख्या क्या होगी? कुल सदस्यों के 15% तक सीमित की गई। कितना परसेंट तक? 15% तक। ठीक है, अगर आप इस पहले से कर लियोगे टॉपिक को तो थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी से एक से 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। अगला प्रश्न है आपका, संविधान की प्रस्तावना में शब्द धर्मनिरपेक्ष कब जोड़ा गया? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। इसका आंसर याद रखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में शब्द धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया आपका 1976 में। और ये कब जोड़ा गया? याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसी के अंतर्गत क्या क्या जोड़ा गया था? आपका प्रस्तावना को थोड़ा बड़ा किया गया था। ठीक है, इसको आप याद में रखोगे। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा संसद की अवमानना को हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वां। ठीक है, 44वां को हटाया गया, जिसमें संसद की शक्ति क्या की गई? सीमित की गई। ठीक है ना, चलिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को निर्देशात्मक सिद्धांतों के अधीन किया गया? तो ये किया गया आपका 25वां। ठीक है, इसे संपत्ति के अधिकार को कम करने हेतु लाया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके न्यायिक नियुक्ति आयोग से, एनजेएसी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 368 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 77वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आरक्षण में पदोन्नति से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संशोधन द्वारा संघ सूची में जीएसटी जोड़ा गया? ये पूछा गया था आपके एग्जाम में, याद में रखेंगे, 101वां में, है ना, 101, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो। अगला प्रश्न है, 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके एंग्लो इंडियन आरक्षण समाप्त किया गया इसमें। ठीक है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण समाप्त किया गया 104वां संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी यहाँ पास सही हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल संरचना सिद्धांत को चुनौती दी गई? तो याद रखेंगे, 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें क्या कहा गया था कि संसद की शक्ति क्या है? असीमित है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पास सही हो जाएगा।